हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सीसी ने फाइनली एंगेजमेंट तोड़ दिया था और वहां से चले गए थे। और हमारा भांजी अपने ही मन में लड़ते झगड़ते, किसी को ना बताते, अपने गिल्ड सबके चलते, अपने ही मन अंदर क्या बोलते हैं, सोचते सोचते एक डर के चलते उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। ये उसे क्या बोलते हैं, जब से भांजी यानी कि हमारी बींग यहाँ से चला गया था, तब से कुछ डर सबके चलते उसे हो रहा था, पर कोई इसके बारे में किसी को नहीं पता था। अब आगे सारे फैमिली मेंबर्स वरिड थे उस रूम पे। बींग और फेंग भी खड़ी हुई थी। फेंग घूर घूर के सिर्फ वांगजी को देख रही थी कि वांगजी किस तरीके से बींग को देख रहा है। उसे कुछ तो समझ आ गया, और जब इस एंगेजमेंट की रोकने की बारी, और जो एंगेजमेंट रिंग उनके सामने है और ऊपर से अब सीसी भी गायब है, फेंग समझ गई, या कहो वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो अच्छे से समझ गई। वो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो घूर घूर के वांगजी को देखती है और एकदम से सबको इनकार करते हुए विंग की हाथ को पकड़ती है और बोलती है, बेबी चलो यहाँ से। ऐसा बोलकर उसे खींच के लेके जा रही थी यहाँ से। बाकी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अरे यहाँ पर वांगजी बेड पे पड़ा हुआ है और इतनी बड़ी कांट हो रही है, और देखो कहीं पैसे विंग को यहाँ से खींच के लेके जा रही है। किसको समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मुझे को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत सेंटिमेंटल होकर सीसी यानी कि हमारी फेंग और विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फेंग तो समझ गई ना। वो खींच के लेके जा रही थी। कोई भी कुछ नहीं समझ रहा था, पर तभी लिली आती है, भांजी के पास बैठ जाती है, बोलती है, अंकल कोई बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सीसी आंटी नहीं होती क्या हुआ, आपके लिए एक अच्छा लड़की लेके आएंगे जो आपसे शादी करवाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलकर वो टैप टैप कर रही थी। सबके फेस पर हल्की सी स्मेल आ गई थी। अब तुरंत ही सब लोग बहुत कुछ पूछना नहीं चाहते थे, इसलिए धीरे धीरे कर कर सब लोग चले गए थे। क्योंकि अब पहले प्रॉब्लम तो वांग फैमिली की थी, वो तो सीसी को ढूंढना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग बाहर चले गए थे। वांग जी सिर्फ लिली को देख रहा था। अब वो अपने मन में सोचता है, मैंने गलती की है। हाँ, शायद मुझे पहले ही हिम्मत कर कर सीसी को समझाना चाहिए था। मैं उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। और अपनी गलती, अपनी गिल्ट, मैं क्या करूं। पर आज सच्चाई तो है, यही है कि मैं सीसी को भी दुख दे गया और मेरे प्यार को भी दुख दे गया। मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ, मिस कर चुका हूँ। अब 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 मेरे पास चांस है। हाँ, भले ही मैं सेल्फिश हूँ, क्यों ना हूँ, फिर भी मुझे अपना फीलिंग कन्फेस करना होगा। ऐसा बोलकर वो खड़ा होता है और एकदम से रूम से बाहर निकलने वाला था। तभी वो देखता है कि लिली उसकी टी शर्ट को पकड़ी हुई है। वो ध्यान से देखता है तो लिली सो चुकी थी, इसलिए उसकी फोrehead पर एक किस करता है। वहीं पर उसे सोने के लिए बोलकर वो बाहर चला जाता है। वो इधर उधर देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, पर भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और ढूंढते ढूंढते वो फेंग को देखता है, जो गार्डन में अकेली खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो पीछे पलटने वाला था। ओ जेंटलमैन यहाँ पर आ गए, हाँ। इतना कुछ भी मिस्ड करने के बाद अब तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे बेबी को पा सको। सच में कितना ज्यादा सेमलेस हो। वांग जी उसी जगह स्टिफ हो चुका था। वो घबराते हुए पीछे पलट कर देखता है। फिर गुस्से में आती है, इतना गुस्से में आती है कि आकर एकदम से वांग जी को झंझोड़ कर उसकी दोनों कॉलर को पकड़कर खींच लेती है। वांग जी ये सब कुछ के लिए प्रिपेयर भी नहीं था, ऊपर से ये लड़की थी, इसलिए वो शांत खड़ा था, क्योंकि वो भी जानता है कि उसकी गलती है। इसलिए वो एकदम सर को नीचे झुकाए हुए खड़ा था। फिर गुस्से में उसकी शर्ट को इधर उधर खींचती है और बोलती है, देखो तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुमने कितना कांड किया है ना? तुम वापस से मेरी बीबी को हट करना चाहते हो, और मैं तुम्हें करने दूंगी। तभी वांग जी एक पोज लेता है और बोलता है, मैं तो तुम्हें पता है ना कि विंग मुझे। तो फेंग ना जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से हंसती है, बोलती है, अच्छा हाँ, तुम्हें ये पता चल गया। बहुत जल्दी पता नहीं लग गया नहीं, बहुत जल्दी पता लग गया तुम्हें। तो वांग जी अपना सर को झुका लेता है।
वांगजी बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे पहले नहीं पता था फ्रेंड कि मुझे पसंद करता है। जब वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, मुझे बहुत खाली-खाली सा लगने लगा। ऐसा लग गया कि मेरा रूह मुझसे छिन गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस फीलिंग को क्या है। फिर जैसे-जैसे समझने लगा, बहुत देर हो चुकी थी। मैं दुविधा में था। एक एक तरफ सीसी थी, जो मुझे सच में प्यार करती थी। दूसरी साइड मेरा प्यार था, जिससे मैं प्यार करने लग गया था। तब तक मुझे नहीं पता था कि बीइंग भी मुझे पसंद करता है। उस टाइम पहले ही मैंने कन्फर्म किया है कि बीइंग भी मुझे पसंद करता था। काश मुझे वो पहले पता चलता, तो ये मिस्टेक नहीं होता। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ऐसा बोलकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया था। तो फिर ना एक क्या बोलते हैं, एक स्mirk के साथ कहती है, अच्छा, अच्छा बहाना है, अच्छा नाटक कर लेते हो तुम। क्या तुम ऐसा सिंपैथी कार्ड खेलोगे और मैं मान जाऊंगी? हाँ, मैं माना कि तुमने बोला कि तुम्हारा प्यार का रियलाइजेशन तुम्हें देर से हुई है, तुम्हें विंग के बारे में भी पता नहीं था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि मैं इसमें तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि किसी को हम ज़बरदस्ती किसी से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आई नो, और मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी ब्लेम करूँगी। पर उसका क्या कि जिसको तुमने छोड़ा, वो क्या तुम्हारा सिर्फ दोस्त था? दोस्त था? ऐसा बोलकर उसकी आंखों में देख रही थी। बाबूजी की पूरा शरीर कांप गया था। फिर उसे एक धक्का देती हुए बोलती है, वो तुम्हारा हस्बैंड था, डैम इट। तुमने उससे शादी किया था। सिर्फ शादी ही नहीं, उसके साथ अपना वेडिंग भी कंsummate करने के बाद उसे छोड़ा। ऐसे छोड़ा कि तुम उसे जानते ही नहीं हो। उसे इग्नोर करने लगे। अपने हस्बैंड के साथ जो भी किया, क्या ये गलत था? क्या ये सही था? बताओ अब। हाँ, इसका क्या जस्टिफाई करोगे? हाँ, बताओ। दोस्त के साथ ठीक है, तुम्हें नहीं पता था कि तुम प्यार करते थे, पर अपने हस्बैंड के साथ इतना करने के बाद कैसे उसे ऐसे ही छोड़ दिया? उसे इग्नोर करने लगे, उसे हार्म पहुंचाने लगे, अपने ही हस्बैंड के साथ किसी और लड़की के साथ एंगेज हो गए। हाँ, कैसे बास्टर्ड हो तुम, बास्टर्ड। ऐसा बोलकर वो गुस्से में दांत पीस रही थी। वांगची अपने नीस में आ गया था। वो अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है, फेंग, फेंग, तुम नहीं समझ सकती मेरी। हाँ, मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूँगा कि मैं गलती नहीं किया है। मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। मैंने अपने हस्बैंड को चोट पहुँचाया है। उस वक़्त हम दोनों बचना चाहते थे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। तो ये जिस सिचुएशन में हम दोनों की शादी हुई थी, वो भी तुम्हें पता होगा। और रही बात अपनी शादी कंसुमेट करने की, मुझे नहीं पता था वो ड्रिंक्स में क्या था। मुझे नहीं पता था वो। मैं उस वक़्त होश में ही नहीं था। मैं मैं हाँ, मैंने मैंने वो कर दिया। मैं अपने मुँह से बताना भी नहीं चाहता। अगले दिन तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। हाँ, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम उसकी सब कुछ हो या गर्लफ्रेंड हो, मुझे नहीं पता तुम दोनों की रिलेशन क्या है। तुमने उसके बारे में सोचा, समझा, उसके लिए खड़ी हो, मुझे अच्छा लगा। पर मेरी तो उस सिचुएशन को समझो। उस वक़्त तो मुझे यही लगा कि मैं सीसी को प्यार करता था। बस वो अट्रैक्शन था, मैं समझ नहीं पाया। मैं उस वक़्त सीसी के साथ था, और मैं अपने ही दोस्त, जो बचपन के दोस्त थे, उसके साथ, जो हमारा परिवार कितना एक है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैंने अपने ही दोस्त का फ़ायदा उठाया। मैं कितना नीच गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं खुद पर नज़रें नहीं मिला सकता था। फ्रेंड, मैं खुद की नज़रों में गिर गया था। मैं अपने ही नज़रों में घिर कर मैं कैसे अपनी फ्रेंड को सामना कर सकता था? मेरी हिम्मत नहीं थी उसे फेस करने की। मैं गिल्ट में था। मैं किस गिल्ट में था कि मैं बातों में भी समझा नहीं सकता था। इसीलिए मैं उससे ना फेस कर सकता था, ना उससे बात कर सकता था। हर दिन अवॉइड करने की कोशिश करता था। मैं जानता था कि उसमें वो उसकी गलती नहीं है, सिवाय मेरी गलती है सब कुछ। पर मैं इतना गिल्ट था। मुझे उस वक़्त बात करनी चाहिए थी, सब कुछ क्लियर करना चाहिए था, पर मैं अपने गिल्ट में इतना अंधा हो गया था कि मैं और भी मिस्टेक करने लगा।
मुझे पता था कि विंग भी मुझ पर गुस्सा होगा, मुझसे नफ़रत कर रहा होगा। मेरी अपनी ही दोस्त की आँखों में मेरे लिए नफ़रत नहीं देखना चाहता था, नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैं उससे दूर होने लगा। मुझे बहुत गुस्सा तो आती थी कि मेरी दोस्त किसी और से बात करता, मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं किस हक़ किस हक़ से उसकी बातें करता? सब कुछ मैं बर्बाद कर दिया। उस एक दिन ने हम दोनों के बीच सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उस वक़्त मैं जेलस फ़ील करता था, वो किसी से तो बात करता था, उस सौरभ से बात कर रहा था, मुझे जेलस फ़ील होती थी। तभी भी ये पागल, मैं बुद्धू बेवकूफ़, मैं समझ ही नहीं पाया था कि उस वक़्त भी मैं उससे प्यार करता था। और एक दिन वो मेरी ज़िंदगी से चला गया। मुझे लगा कि वो आ जाएगा, 1 दिन या 2 दिन में आ गया, आ जाएगा, पर उसे लौटने के लिए पूरा 5 साल लग गए। फिर पूरा 5 साल लग गए। इन 5 साल में मैं भी कोई हँसी-खुशी ज़िंदगी नहीं जी रहा था। जिस टाइम वो गया, मैं टूट चुका था फ्रेंड, मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मैं एक ज़िंदा लाश की तरह जी रहा था, जो सिर्फ़ जी रहा है बस। मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना अपनी दोस्ती के साथ मस्ती करना, अपने ही अंदर मैं कैद कर रह गया। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं पिंक को प्यार करता हूँ। सीसी नहीं, उससे सिर्फ़ मैं अट्रैक्ट हुआ था, मैं तो प्यार अपनी पिंक से करता था। पर उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सीसी मुझे सच्चा प्यार करती थी और मैं पिंक को, और मैं जो कुछ भी किया, मुझे लगा कि विंग मुझसे नफ़रत करता होगा। मुझे उस वक़्त भी नहीं पता था कि विंग मुझसे पहले से प्यार करता था, मुझसे भी पहले, मुझे नहीं पता था। अपने ही अंदर मैं लड़ रहा था एक जंग, ऐसा जंग ना मैं किसी को बता सकता था, ना कुछ रो सकता था। मैं कितना अंदर से लड़ रहा था, सिर्फ़ मुझे पता है फ्रेंड। मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ शब्दों में अपनी मन की बात, ना किसी को बता सकता था। हमेशा मुझे डर लगता था कि मैं भी खो ना दूँ। वो मुझसे नफ़रत करेगा, क्या करेगा? वो गिल्ट है, क्या मुझसे नाराज़ होगा मैं बात नहीं किया? पता है एक-एक बार ऐसा होगा, कैसा होगा, वो ये मैं अपने ही मन में कहानी बुन-बुन कर, सोच कर, नेगेटिव कुछ भी सोचकर मैंने अपनी मेंटालिटी भी धीरे-धीरे खोने लगा। मुझे पैनिक होने लगी, क्योंकि हर रात मुझे सपनों में डर आने लगी। हर रोज़ मैं सपनों में अपनी बीवी को अपने से दूर होते हुए देख रहा था। ये डर मुझे अंदर से खाते हुए कब मुझे पैनिक अटैक आने लगा, मुझे समझ ही नहीं आया फ्रेंड। फ्रेंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ बिलीव वो भी तुम पे। वो करे मेरी जुत्ती, मैं नहीं करूँगी तुम पे बिलीव। पांची, आज के बाद तुम मेरी वी के आस-पास भी मत आना, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। वांग जी एकदम खड़ा होता है, बोलता है नहीं, मैंने पहले ही बहुत गलतियाँ की हैं। अभी भी मैं कावड़ हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी सबके डाँटों से बच रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सच आज भी किसी को नहीं बता पाया। मैं कावड़ हूँ। तुम मेरे पर नाराज़ हो, इसका रीज़न भी मुझे पता है। फिर भी इस बार मैं हार नहीं मानूँगा। इस बार मैं पूरा कोशिश करूँगा फ्रेंड, पूरा कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड एक डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा हम देख लेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रही थी। सिर्फ़ वांग जी सिर्फ़ रो रहा था, रोए जा रहा था। वो उधर एकदम से दौड़कर अपने घर के अंदर चला गया था। फिंग गुस्से में दाँत पीसते हुए इधर-उधर चक्कर लगा रही थी, इधर-उधर चक्कर लगा रही थी। तभी फिंग गुस्से में बोलती, अच्छा तुमने चुप के पूरा सुन लिया हो तो बाहर निकल जाओ, ऐसा बोलती है। जो चुप के सुन रहा था वो तो थर-थर काँपने लगा, वो डरते हुए बाहर आ रहा था। तभी वो एक नर्वसली स्माइल करते वांग जी ने क्या बोला? वो क्या उसने विंग के साथ शादी कर लिया था, और क्या क्या बता रहा था तुमसे? तभी फेंग गुस्से में घूरते हुए देखती है सामने वेंचिंग। हाँ, ये कोई और नहीं वेंचिंग थी। वेंचिंग को फेंग ना गुस्से में घूरती हुई बोलती है, अच्छा तुमने तो सब कुछ सुन लिया ना? तो वेंचिंग अपना सर को झुका लेती है। तो वेंचिंग बोलती है, हमें नहीं पता था कि विंग के साथ इतना। हम्म, तभी फेंग एक मॉकिंग स्माइल करते हुए बोलते, तुम मेरे बेबी की फ्रेंड्स हो सच में। तुम डिजर्व भी करते हो मेरी विंग की फ्रेंडशिप को। हाँ, वो इतना ज़्यादा दुःख में था,
हाँ, ये समझ नहीं पाया, पर तुम सब दोस्त थे ना, तुम सबको पता था ना कि विंग का फीलिंग क्या है। सिर्फ तुम लोग यही सोच रहे थे कि हालात पे छोड़ देते, हालात पे छोड़ देते। एक बार तुम सब लोग कोशिश किया होता, काश। तुम्हें पता है, थोड़ा दोस्त मिलकर ना, जो इंसान प्यार भी नहीं करते ना, उन दोनों को एक साथ करने की ताकत रखते थे दोस्ती में। अगर वो चाहते किसी को भी मिला सकते थे अपनी दोस्त की खुशी के लिए। यहाँ पर तो तुम, ये दोनों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स थे। वांग खैर छोड़ो कि उसे अनजान था अपने फीलिंग्स थे, पर विंग तो प्यार करता था ना। तुम लोग शायद कोशिश करते तो इतनी बात नहीं बिगड़ती। मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है, ऐसा पैर पकड़ते हुए चले गए थे। फेंसिंग सिर्फ रो रही थी। फेंसिंग को बहुत बुरा लगा था फेंग की ये बातें, और ये सच्ची भी थी। अगर एक फ्रेंड्स चाहे ना, वो कुछ भी चीजों को कैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थे, यानी कि विंग और वांग, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अगर ये लोग कोशिश करते इन दोनों को एक साथ करने की, तो शायद ये कर लेते। पर ये सब लोग हालात पे छोड़ दिया था, हालात पर। एक बार हाँ, अगर विंग एक बार उसे कन्फेस करता, शायद वांग जी उसे रिजेक्ट भी करता। फिर भी वांग जी को उसी वक्त पता तो चलता ना कि विंग उसे प्यार करता। तब अगर वांग जी उसे इग्नोर करता या उसे क्या बोलते रिजेक्ट करता, शायद भी मूव ऑन कर देता। इतना दुख तकलीफ उसे झेलने नहीं पड़ती, इतनी हद तक बात नहीं बिगड़ती। वेंचिंग रो रही थी, वेंचिंग रो रही थी, और ये बात अभी वो किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। वो फुट फुट कर रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी, क्योंकि उसे उसे रोने की और एक वजह भी थी। शायद वक्त आने पर हमें भी पता चले। तो फिर ना गुस्से में अंदर जाती है। सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग वांग जी से बातें करना चाहते थे, पर वांग जी बिना कुछ बोले अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था। तभी फिंग अंदर आती है, बोलती है, विंग, आज के बाद हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। विंग कंफ्यूज से देख रहा था कि ये क्या हुआ, वो भी ये सबके सामने इतना बोल्डली बोल रही है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें उनकी नजरों में तो फिंग और विंग शादीशुदा कपल है ना, उनके बच्चे भी हैं। और उन्हें पहले ये नहीं समझ में आ रहा था कि फेंग क्यों अकेला रूम चाहती थी, पर आज इनके घर में क्या चल रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो विंग ना कुछ बोलने ही वाला था, तब वांग जी अंदर आता है, विंग को पकड़ते हुए एकदम से लेके जा रहा था। फेंग गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती, वांग जी उसे छोड़ दो, मैंने कहा ना उसे छोड़ दो वांग जी। पर वांग जी कुछ सुन ही नहीं रहा था। फेंग पैर पकड़ते हुए वो दूसरी साइड चली गई थी घर में। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार, अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वांग जी विंग को घसीटते हुए अंदर लेके जाता है, और एकदम से दीवार में पिन करता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इतने टाइम के बाद आज पहली बार विंग ने वांग जी को आंखों में डायरेक्टली देखा था। वांग जी रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो एकदम से विंग के हाथ को छोड़ता है, अपने नीस में आ जाता है, अपने हाथों को जोड़ लेता है। प्लीज विंग, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, फॉरगिव मी ना प्लीज। मैं जानता हूँ जो गलती मैंने किया है उसकी माफ़ी नहीं मांगी जाती। मैंने तुमसे शादी की, हाँ हालत कैसे भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हुआ हो, फिर भी हम दोनों की शादी हुई, हमने शादी कंसुमेट भी कर ली। उसके बावजूद मैंने तुम्हें इग्नोर करने लगा, मुझे तुम्हें ऐसा ट्रीट किया। पर ट्रस्ट मी बीइंग, ये बात सच नहीं है, क्योंकि मैं गिल्ट था अपने दोस्त के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और ऊपर से उस दिन के बाद हमेशा तुम्हें लेकर मुझे डर्टी ख्याल आने लगते थे बीइंग, डर्टी ख्याल आने लगते थे। मैं अपने दोस्त के लेकर ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में देख नहीं सकता था। गिल्ट था, मैं अपने अंदर ही गिन महसूस कर रहा था कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तुम्हारे लेकर मेरी फीलिंग बदलने लगी। मैं डरता था, मैं बहुत डरता था। मुझे लगा कि मैंने गलत किया, गुनाह किया, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें फेस नहीं कर पाया, फेस नहीं कर पाया। अंदर मन तो ये है कि मेरा मन तुमसे प्यार करता था, पर मैं बेवकूफ़ ये समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हें चाहता था। मैं तो सिर्फ सीसी से अट्रैक्ट हुआ था, पर मेरा प्यार तो सिर्फ तुम थे। पर ये समझने की बहुत वक्त लग गई। तो फ्रेंड के पास चले गए। क्यों चले गए थे? हाँ, मुझसे बिना बताए क्यों चले गए थे? हम दोनों बचपन के दोस्त थे ना। तुम जो भी करना चाहो, कैसे भी करना चाहो,
कुछ भी फैसला क्यों ना ले लो, फिर भी तुम मुझसे पहले बता देते। पर तुमने पिंक के पास जाने का फैसला आपने आप ही ले लिया। कैसे कर सकते थे तुम? हाँ, डैम इट, तुम ऐसे कैसे कर सकते थे? मैं नाराज था कि तुम्हारे तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो सकता था। मैं जेलस हो गया था, नाराज हो गया था। तुम तुम्हारी लाइफ में पिंक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था? मुझे गुस्सा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरा रूह मेरे से जुदा हो गया। तुम मुझसे अलग हो गए भी। नाराजगी थी, जेलसी थी, गिल्ट था, सबके चलते मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाया। मैंने खुद को अंदर से तोड़ के रखा था। दूसरी साइड सीसी जो मैंने ही खुद के ऊपर डाला रखा था। मैं क्या करता? सबके चलते मैं पिसते रहा। तुम्हें खोने का डर, सबको बताने का डर, सबको लेकर अंदर ही अंदर घुट घुट कर चीरा था भीम। फाइनली जब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे एक डर सताने लगा। मैं तो तुमसे प्यार करने लगा, पर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? सब कुछ लेकर डरते डरते उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा बीइंग तो मुझसे भी ज्यादा या मुझसे भी पहले मुझसे प्यार करता था। मैं बेवकूफ, मैं डफर, मैं ये कैसे समझ नहीं पाया? क्यों बीइंग तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? हैंड इट, क्यों नहीं बताया मुझसे? ऐसा बोलकर वो रो रहा था, वो रो रहा था। बीइंग की आंखों से भी आंसू आ रही थी। इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद उसका प्यार ने उसे कन्फेस किया, वो भी किस सिचुएशन में? सब चीज़ी यहाँ पर छोड़कर चली गई थी। आज उसे पता चल रहा है, या कहो आज उसे एहसास हो रहा है कि वो भी विंग से प्यार करता था। विंग एक छोटी बिस्मिल करता है। क्या कह रहे थे तुम? मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे पहले प्यार करता था शायद। अब नहीं, अब नहीं। शायद मैं, ऐसा बोलकर वो आगे कंटिन्यू करने वाला था। वांगजी बोलता है, प्लीज एंड मत करना, मैं सुनना नहीं चाहता ये शब्द। तभी विंग टूटे हुए स्माइल करते हुए बोलते, यही सच्चाई है वांगजी, यही सच्चाई है। हाँ, मैं प्यार करता था तुमसे, पता नहीं कब से। शायद स्कूल से, क्योंकि तुम बचपन से मेरे साथ रहे थे, इसलिए मैं शायद तुमसे प्यार करने लगा। उसका एहसास मुझे स्कूल टाइम पर भी हो गया, फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, पर तुमने क्या किया? तुमने सीसी को अपना गर्लफ्रेंड बना दिया पूरे कॉलेज के सामने। कैसे पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्योंकि तुम किसी और के थे, तुम मेरे नहीं थे। और मैं इतना सेल्फिश कायर नहीं था कि मैं किसी और के प्यार को छीन कर अपने पास रखूं। मेरे लिए तुम्हारा हैप्पीनेस ज़्यादा था। तुम मेरे प्यार थे, तुम्हारा हैप्पीनेस सीसी के साथ था, तो मैं सीसी को ही तुम्हें सौंपने का फैसला कर दिया, इसलिए मैं अलग से रह रहा था। मैं दुख तो बहुत हुआ था, मुझे हमेशा दुख तो बहुत था, फिर भी मेरा प्यार हैप्पी है, यही सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली दी। पर उसका भी सब कुछ खत्म हो गया उस दिन, जिस दिन हम दोनों की शादी हुई। हम दोनों के बीच सब कुछ हुआ। तुम्हें पता है, मैं हैप्पी था, बहुत हैप्पी था कि फाइनली मैं अपना प्यार का सिर्फ लवर नहीं, जो मैं सीक्रेटली एडमायर करता था वो नहीं, बल्कि आज मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसके बाद मैंने सब कुछ बिता लिया। फिर भी अगले दिन क्या हुआ? तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे, उस दिन से अवॉइड कर रहे थे। आज तुम कितना भी कुछ ना कहो, फिर भी क्या तुमने मुझसे बातें क्लियर करी? नहीं, नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे ऊपर क्या बीती। मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर ली, क्योंकि तुम किसी से प्यार करते थे। मुझे मुझे कैसा लगा होगा? वांगजी रो रहा था। नहीं, नहीं भी, उस वक्त तो मैं तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही डिजायर मेरे ऊपर बढ़ने लगे। मैं तो गिल्ट था, इसीलिए तो बीइंग चिल्लाता है, बोलता क्या उसके बारे में मुझे पता था? क्या तुम क्या मैं अंतर्यामी था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए? मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वांगजी। मैं टूट गया। और उसके बाद मुझे क्या पता चला कि मेरे हस्बैंड
मेरे हस्बैंड की सगाई होने वाली है उसके लवर के साथ। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा क्या हुआ था, मेरा हाल क्या हुआ था। तो मैं जो कुछ उम्मीदें लगा रहा था, मैं पूरी तरीके से टूट गया था, पूरी तरीके से टूट गया था। मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगा, पर शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि मैं तुम्हारे से दूर जाऊं। उस दिन फेंके कॉल आया। शायद मेरी एक बहाना था कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं। मैं चला गया। हाँ, आसान नहीं था तुम्हें भूलना, फिर भी फिर भी मैं जी रहा था। मुझे पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। मैं कितना फूट फूट कर रोया, तुम्हें अंदाजा भी है उस दिन। कैसे होगा, क्योंकि आज तुम्हें अपना प्यार का एहसास हो गया, तो मैं तुम्हें चाहिए, है ना, है ना। अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता वांछी। अब हम दोनों दो किनारे हो चुके हैं। अब मेरी बच्ची है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे बीच में आओ। शायद मैं फ्यूचर में उसका हस्बैंड भी बन जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी जिंदगी में आओ वांग जी। तो वांग जी एकदम से अपने घुटनों पर गिर जाता है। बीन की पैर को पकड़े बता, नहीं नहीं बीन, नहीं बीन, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, एक चांस देना, एक चांस देना। बीन बोलता है, चांस? कैसे चांस दो? हाँ, शायद तुमने मुझे प्यार देर से किया, इसका मैं तुम पर कैसे करूं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तुमने अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और को अपनी जिंदगी में रखा, उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा वांग जी, बिल्कुल नहीं। ऐसे बोलकर रोते हुए वहां से चला गया था। वांग जी वहां पर घुटनों पर बैठकर सिर्फ रोए जा रहा था। सच में मैंने शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं। ऐसे बोलकर वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और वो बोलता है, नहीं, मैं फिंग की जिंदगी में रहने नहीं दे सकता। उसने क्या कहा, बेटी है फिर भी गर्लफ्रेंड है, नहीं, अभी भी मेरे पास होप है। मैं विंग को ऐसे ही मुझसे जाने नहीं दे सकता, मुझसे दूर बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर खड़ा होता है और अपने अंदर चला जाता है। घर के अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग इधर उधर देख रहे थे कि देखो फिंग क्या बोली। और विंग विंग को वहां यहाँ से घसीट कर लेकर गया। अब ऐसे ही दिन बीत रही थी, ऐसे ही दिन बीतने लगे। वांग जी हमेशा कोशिश करते रहता था कि वो फिंग को फिंग को मनाए या बींग को मनाए और इधर उधर बातें करे। फिर फिंग हमेशा वांग जी को डांटा करती थी। अब तो बहुत बार हाथ भी उठा लेती थी, पर वांग जी सब कुछ सहन कर लेता था। और इन तीनों में बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी। और ये बात कहीं ना कहीं उनके घर वाले समझने लगे। उन्हें आइडिया नहीं था कि आखिरकार क्यों हो रहा है। पर एक दिन जब पूरे घर वाले सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखो क्या हो रहा है, विंग की गर्लफ्रेंड और विंग और वांगजी इन तीनों के बीच में क्या चल रहा है। पहले से सीसी यहाँ पर नहीं है और ऊपर से इन दिनों में इतनी क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रही है यहाँ पर, हमारे घर में क्या तमाशा चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। तभी कुरैन बोलते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें हमें आज सबको कन्फेस करना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारे घर में हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, ये हमें पसंद नहीं। हम सुलझाएंगे, क्या बात है, तो ऐसा बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ। ऐसा बोलकर चल रहे थे, तभी पीछे से जिन फैमिली से आती है बोलती, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो जिन वांगशान मिस्टर जिन और यानी सबको बताया जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सब लोग वरीड थे। यानी बोलती, फिंग और वांगजी के बीच में क्या हो रहा है। और फिंग सभी बोलते हैं चलो हम बाहर जाते हैं। जब सामने देखते हैं, पूरा शॉक हो गए थे, पूरा शॉकिंग हो गए थे, क्योंकि फिंग वांगजी को चाटे पे चाटे मार रही थी। पर वांगजी सिर्फ रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। और फिंग उसे कुछ बोलती है और सिर्फ वो सुनते ही पूरे परिवार हिल चुका था। यहाँ तक कि कुरैन तो अपनी नींद में हो चुके थे। हम कल देखेंगे कि आखिरकार वांग हमारा कुरैन ने क्या सुना था। बाय बाय गाइस।